रमजान में गरीब बहू का जादुई दस्तरखान। अरे भाईजान, इस बार तो आप काफी अच्छे अच्छे फल लेकर आए हैं, सभी काफी ताजा लग रहे हैं। बाजी, वो रमजान शुरू हो गया है ना कल से, तो इसलिए देखिए सारे फल काफी ज्यादा ताजा हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार में ही हफ्ते भर के ले लो। अरे तमन्ना बाजी, कहाँ जा रही हैं आप? आइए आइए, देखिए भाईजान इस बार कितने अच्छे फल लेकर आए, बिल्कुल ताजा हैं। आप भी ले लीजिए। वैसे भी इस बार तो इफ्तारी और सहरी में हम लोग ज्यादातर फल ही खाएंगे। अरे नहीं सारा बाजी, मैं बाद में ले लूंगी, आप ले लीजिए। अरे सारा, क्या तुम भी ना किसे फल लेने के लिए कह रही हो? जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है, वो क्या ही ये इतने महंगे महंगे फल खरीदेगी? रहने दो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसे खुदा ने इनके घर में इतनी परेशानी दे दी है। लगता है जरूर कोई गुनाह किया होगा, तभी तो ऊपर वाला इन्हें इस गरीबी से नवाज रहा है। अमीर घमंडी शबनम की बात सुनकर तमन्ना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे गुजरते हैं और तकरीबन घड़ी में सुबह के 3 बज रहे होते हैं। मस्जिद में सायरन की आवाज आते ही सब लोग सहरी के लिए बैठ जाते हैं। सबके घरों में सहरी में इतने अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं और एक हमारी अम्मी जान है जो हमारे लिए चीनी नमक का पानी बना रही है। क्या हम कभी भी अच्छे पकवान नहीं खा पाएंगे? दादी जान, सबके दस्तरखान पर पकवान होंगे, लेकिन हमारा दस्तरखान पूरा का पूरा खाली है। ऐसा नहीं कहते बच्चों। क्या हुआ अगर आज ऊपर वाले ने हमें लजीज पकवान नहीं दिए हैं तो? आज हमारा दस्तरखान खाली है, लेकिन देखना एक दिन इस पर जरूर ढेर सारे लजीज पकवान होंगे। नगमा अपने पोता पोती को समझा ही रही होती है कि तभी तमन्ना सबके लिए चीनी नमक का पानी लेकर आती है और अब सब चीनी नमक का पानी पीकर ही सहरी कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर में अजान होती है और अब सब नमाज पढ़ते हैं। हे मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि मुझे या मेरे परिवार से ऐसी क्या खता हुई है जो आज हम सब लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। चीनी नमक का पानी पीकर हमने रोजा रखा है। हमारे इस रोजे को तो तू कबूल फरमा, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दे। सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए खुदा की इबादत करने लगते हैं। थोड़ी देर में सवेरा हो जाता है और राशिद हर रोज की तरह अपने मजदूरी वाले काम पर चला जाता है। पूरा परिवार घर में बैठा होता है कि तभी अचानक दानिश के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दादी जान, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट में सुई चुभ रही है। बेटा, तुमने खाली पेट रोजा रखा था ना, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। आओ तुम मेरी गोद में सो जाओ। दोपहर में जब आजान होगी तो मैं तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए उठा दूंगी। नगमा अपने पोते दानिश को संभाल रही होती है कि तभी अचानक उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और नगमा हल्के हल्के उसे चक्कर भी आने लगते हैं। तमन्ना बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, सामने का कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अम्मी जान, ये सब खाली पेट रोजा रखने की वजह से हुआ है। आप भी दानिश के साथ थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। अपनी सास और बच्चों की ऐसी हालत देख तमन्ना को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो खुदा से दुआ करने के अलावा और कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब इस इफ्तारी का वक्त हो चला था। तमन्ना अपने दोनों बच्चों के साथ आंगन में बैठी होती है और वो देखती है कि कैसे आज पड़ोस के लोग अपने घर में बना हुआ इस इफ्तारी का खाना एक दूसरे के घरों में दे रहे हैं। तमन्ना के पड़ोस में रहने वाली अमीर घमंडी पड़ोसन शबनम भी उनके घर के सामानों से कई बार इस इफ्तारी की प्लेट लेकर गुजरी थी, लेकिन एक बार भी उनके घर नहीं आती, जिसे देख अम्मी जान, आप तो कहती हैं कि इफ्तारी आस पड़ोस में बांटनी चाहिए, ये भी एक नेकी होती है, लेकिन कोई भी हमारे घर पर एक इफ्तारी लेकर क्यों नहीं आ रहा है? इफ्तारी तो दी जाती है बेटा, लगता है तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हें ये बताया नहीं। तुम्हारे घर वालों की इफ्तारी लेने की तो हैसियत है, लेकिन देने की नहीं। जब देने की हैसियत नहीं हो तो लिया भी नहीं जाता। शबनम की बात सुनकर तमन्ना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वही उसे एक तरफ अपनी गरीबी पर काफी दुख भी होता है। थोड़ी देर में मस्जिद में सायरन बजता है और अब सब लोग रोजा खोलने के लिए बैठ जाते हैं। जहां सभी अमीर परिवार के घरों में दस्तरखान पर ढेर सारे लजीज पकवान थे, तो वहीं गरीब परिवार के फटे पुराने दस्तरखान पर सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। सहरी में चीनी नमक का पानी पिया और अब इस सहरी में ये सूखी रोटी और आलू की सब्जी। क्या हम कभी भी सहरी और इफ्तारी में अच्छे और लजीज पकवान नहीं खा पाएंगे? बच्चों, मुझे माफ कर देना, कहीं ना कहीं गलती मेरी है। अगर मैं अच्छे से कमाता तो आज तुम सबको ये दिन यूं नसीब नहीं होता। अपने खाली दस्तरखान को देख देख कर दोनों बच्चे काफी ज्यादा उदास थे और अब इस सूखी रोटी और आलू की सब्जी को खाकर वो लोग अपना रोजा खोलते हैं।
ऐसे ही करके 5 रोजे गुजर जाते हैं, लेकिन ना ही इन 5 दिनों में इस गरीब परिवार ने अच्छे से सहरी की थी और ना ही इफ्तारी। तमन्ना हमेशा की तरह अपने आंगन में कपड़े धो रही थी। वहीं आज उसने अपना पुराना फटा हुआ दस्तरखान भी धोकर तार पर डाल दिया था कि तभी अचानक जोरों की हवा चलती है और वो दस्तरखान नीचे कीचड़ में गिर जाता है, जिसे देख या अल्लाह मेरी जान, हमारे पास तो एक ही दस्तरखान था, वो भी कीचड़ में गिरकर गंदा हो गया। ये तो काफी ज्यादा गंदा हो गया है, इसे तो धोने में काफी वक्त निकल जाएगा और ये काफी फटा हुआ भी है। अब तो इसे रखने का कोई फायदा नहीं है, इसे फेंकना ही पड़ेगा। तमन्ना उस पुराने गंदे दस्तरखान को फेंक देती है और ऐसे ही जोया और दानिश मैदान में खेलकर रोड क्रॉस करके घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो सड़क किनारे खड़े होकर छोटे छोटे गिरे हुए डिब्बों को उठाकर अपनी टोकरी में रख रहा था, जिसे देख दानिश और जोया उनके पास आते हैं। अंकल, ये सारा सामान आपका है? हाँ बेटा, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन गलती से टोकरी गिर गई और सारे डिब्बे बिखर गए। जोया और दानिश बूढ़े आदमी के डिब्बे उठाने में मदद करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब रोड क्रॉस कैसे करूं? इन बूढ़ी आंखों को तो अब दिखना ही बंद हो गया है। कहाँ से गाड़ी आती है, कहाँ से नहीं। तो हम आपकी मदद कर देते हैं। वो दोनों उस बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। रोड के उस पार उस बूढ़े आदमी की एक एंटीक सामान की शॉप बनी हुई थी, जिसमें कई तरह के अलग अलग सामान थे। उन्हीं सामानों के बीच एक सुंदर सा दस्तरखान भी रखा हुआ था, जिसे देख ये दस्तरखान तो कितना ज्यादा खूबसूरत है ना, काश ऐसा दस्तरखान हमारे पास भी होता। अरे तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, अगर तुम चाहो तो उसके बदले ये दस्तरखान ले जा सकते हो। अंकल, आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये तो काफी महंगा लग रहा है। मदद से बड़ी और कोई चीज नहीं होती बेटा। जाओ, इसे ले जाओ, अब इफ्तारी का वक्त हो गया है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं और घर जाकर सारी बात अपनी अम्मी को बताते हैं। लगता है वो खुदा के कोई नेक बंदे थे। चलो, जब तक तुम जल्दी से दस्तरखान बिछा लो, तब तक मैं इस इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। दोनों बच्चे दस्तरखान बिछाते हैं। वहीं तमन्ना एक खाली कटोरा और 4-5 खाली गिलास लाकर वहां रख देती है। दूसरी तरफ वो बर्तन में और सब्जी लेकर आ रही थी कि तभी अचानक देखते ही देखते वो सारे गिलास शरबत से भर जाते हैं, जिसे देख वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या, अभी तो ये सारे बर्तन खाली थे, ये पलक झपकते ही इन गिलासों में शरबत और कटोरे में खजूर कैसे आया? तमन्ना, कहीं तुमने तो इसके अंदर शरबत और खजूर लाकर नहीं रखा था? सभी लोग इस चमत्कार को देखकर काफी हैरान थे कि तभी जोया एक खाली कटोरी दस्तरखान पर रख देती है और देखते ही देखते वो खाली कटोरी फिर से भर जाती है। अरे वाह, ये पूरी कटोरी फिर से भर गई। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, ये जादुई दस्तरखान है। ये सब सच है या मेरी आंखों का कोई धोखा? या अल्लाह, ये तेरा कैसा करिश्मा है? जिस इंसान की तुम्हारे बच्चों ने मदद की और जिसने ये दस्तरखान तुम तक पहुंचाया है, वो इंसान खुदा का भेजा हुआ एक नेक फरिश्ता था। तुम लोग जब भी मुझ पर खाली बर्तन रखोगे तो वो लजीज पकवानों से भर जाएगा, या जो भी कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आखिरकार तूने इस गरीब मजलूम की सुन ही ली। वो सभी दस्तरखान को पाकर काफी ज्यादा खुश थे कि तभी मस्जिद में सायरन बजने की आवाज आती है। अम्मी जान, देखिए मस्जिद में सायरन बज चुका है। चलिए अब हम रोजा खोलते हैं। इस बार हम भी रोजे में और लोगों की तरह लजीज पकवान खाएंगे। पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था और आज वो सब जी भर के इफ्तारी में ढेर सारे अपने मनपसंद लजीज पकवान खाते हैं। और अगले दिन तमन्ना जादुई दस्तरखान की मदद से ढेर सारे लजीज पकवान मांगती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को बताती है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? कल तो तुम्हारे घर में खुद के खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी और आज सभी को इतनी लजीज इफ्तारी बांट रही हो। पता है, खुदा ने हमारी सुन ली। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। तुम जल्दी से इफ्तारी लो, मुझे अभी और घरों में भी इफ्तारी बांटनी है। तमन्ना की बात सुनकर शबनम का मुंह बन जाता है, जिसके बाद अब तमन्ना अपने आस पड़ोस के सभी घरों में इफ्तारी बांटती है और इसी के साथ अब रमजान के सारे रोजे में पूरा परिवार गरीब लोगों को इफ्तारी खिलाता है। निशा, ये लो मेरी आज की 100 रुपए की दिहाड़ी। आज मालिक सब पर मेहरबान थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में सिर्फ दाल नहीं थी, आज मैं 50 रुपए की दाल ले आऊंगी, 50 रुपए बचा लूंगी, आगे काम आएंगे। हाँ बहू,
हम गरीब तो 1-1 रुपए जोड़ते हैं। एक बार मालकिन को देखो, मालिक दिन के 10,000 रुपए कमाते, पर फिर भी मालिक में जरा भी घमंड नहीं है। मालिक कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मजबूरी समझी और अपना नीचे का ये घर हमें रहने के लिए दे दिया। एक दिन की 100 रुपए की दिहाड़ी पाकर रवि और उसका पूरा परिवार खुश था। तभी उन्हें ऊपर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। इतनी सारी शॉपिंग, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए और तुम 10,000 की शॉपिंग करके आ गई। अरे थोड़ा तो घर के बारे में सोचो। एक दिन की 10,000 रुपए कमाई तुम सास बहू कैसे खर्च कर सकती हो? यहाँ लोग दिन का 100 रुपए कमाकर घर चला रहे हैं और मैं दिन का 10,000 रुपए कमाकर भी आप लोगों के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। 10,000 तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि एक दिन में 1 लाख कमाते हैं। जिसे एक दिन का 1 लाख कमाओ, उस दिन आकर हमसे हिसाब लेना। दिन के 10,000 कमाने से घर नहीं चलता। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है और हमने बेफजूल पैसे नहीं खर्च किए, बस सर्दियों का ही सामान लिया है। और पापा माँ ने मेरे लिए भी जूते नहीं खरीदे, कहती है पैसे खत्म हो गए। अपने घर वालों से परेशान होकर गौरव अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ठंड होने की वजह से राजू की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, राजू का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें राजू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर बहू, डॉक्टर को हम पैसे कहाँ से देंगे? क्या करूं? मैं गरीब मजदूर दिन का सिर्फ 100 रुपए कमा पाता हूँ, उससे तो घर ही नहीं चलता। अपने बेटे का इलाज कैसे करूं? कितना लाचार बाप हूँ मैं। बेटा तू फिक्र मत कर, तू काम पर जा, कम से कम दिन का 100 रुपए तो कमाएगा। मैं बहू के साथ ऊपर जा रही हूँ, मालकिन हमारी मदद जरूर करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। आशा के कहने पर रवि मजदूरी के लिए घर से निकल जाता है, तो वहीं आशा अपनी बहू के साथ सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है और विशाखा के कमरे में जाकर उससे मदद मांगती है। मालकिन, आप लोगों ने हमारे पर बहुत सारे एहसान किए हैं। गौरव भाई साहब ने अपनी दोस्ती निभाई और अपना नीचे वाला बेसमेंट हम गरीबों को रहने के लिए दे दिया। बस एक एहसान और कर दो, मेरे बेटी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े से पैसे दे दो। तुम गरीबों की मदद करके आज हम खुद गरीब हो गए। अगर मेरे पति तुम गरीबों से किराया लेते तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती, पर उन्हें तो अपनी दोस्ती निभानी है। हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, और हमने तुम्हें नीचे वाला बेसमेंट दिया है ना रहने के लिए, तो नीचे रहो ना, ऊपर क्यों आ जाती हो बार बार? गौरव जितना अच्छा था उतनी ही बुरी विशाखा और शांति थी। वो लोग आशा और निशा की मदद नहीं करते, जिसके बाद निशा अपनी सास के साथ फिर से सीढ़ियां उतर कर नीचे जाती है और बार बार सीढ़ी चढ़ने की वजह से आशा के घुटनों में दर्द होने लगता है। माँ जी चलिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ मत चलिए। आपके घुटने का दर्द फिर से उखड़ गया ना। रुकिए, मैं अभी तेल में लहसुन गर्म करके आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। बहू मेरी फिक्र मत कर और पहले राजू के लिए काढ़ा बना दे। हम गरीबों के पास इतने पैसे तो नहीं कि डॉक्टर के पास जा सके, पर घरेलू नुस्खे तो अपना सकते हैं ना, क्या पता राजू की तबीयत ठीक हो जाए। आशा के कहने पर निशा जल्दी से अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाती है, साथ ही साथ अपनी साड़ी और फटे पुराने सारे कंबल राजू को उड़ा देती है, जिसके बाद निशा अपनी सास के पैर की मालिश करती है। बहू, मालिक दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं है और पैसों की इतनी कमी है, तो हम जैसे गरीब भला दिन के 100 रुपए में कैसे अपना गुजारा करेंगे? आशा और निशा को गौरव के लिए बहुत दुख होता है। समय यूं ही बीतता है और राजू की तबीयत ठीक हो जाती है और एक दिन राजू अपनी माँ और दादी से कहता है, माँ ठंड बढ़ती जा रही है, इस फटे स्वेटर में तो अब बहुत ठंड लगती है। पापा दिन का 100 रुपए कमाते हैं, क्या आप थोड़े पैसे जमा करके मेरे लिए एक स्वेटर नहीं ले सकती हैं? हाँ बेटा, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, बहुत जल्द तेरे लिए मैं एक स्वेटर ले लूंगी। जहां निशा और उसका पूरा परिवार राजू के एक स्वेटर के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, तो वहीं ठंड में जब नौकर के ना आने पर विशाखा खुद ठंडे पानी से बर्तन धोती है और अपने पति से एक बार फिर लड़ना शुरू कर देती है। तुमने सिर्फ इस घर के लिए एक ही नौकर रखा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो मुझे ही काम करना पड़ता है। इतनी ठंड हो रही है और इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ रहा है, गीजर भी खराब है। बस बहुत हो गया, अब आप मेरे लिए एक गर्म एसी, गीजर और डिश वॉशर लेकर आओ। विशाखा, तुम मुझसे ये सारे सामान ऐसे मांग रही हो जैसे कि ये सब 2 रुपए में आते हैं। अरे ये सारा सामान लाने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होगा और मैं दिन का सिर्फ 10,000 रुपए कमाता हूँ, जिसे तुम दोनों सास बहू एक दिन में उड़ा देती हो। तो बेटा अपनी कमाई बढ़ाना, ऐसे में घर कैसे चलेगा तू बता। कल को तेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई में और खर्चा लगेगा। माँ, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा? मैं जितना आपको कमा कर दे रहा हूँ वो भी आपको कम लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है,
आप दोनों अब खुद इस ठंड में काम करिए, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मैं जा रहा हूं। जब मेरी गैर मौजूदगी में तुम खुद को अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, तब मेरे होने का एहसास पता चलेगा। गौरव गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है, पर तभी रवि गौरव को सीढ़ियों से उतरते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गौरव किसी की नहीं सुनता और रवि को धक्का देकर घर छोड़कर चला जाता है। मालिक तो बहुत गुस्से में थे, लगता है वो घर छोड़कर चले गए, अब क्या होगा? बेटा, हम गरीब इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते, वो उनके घर का घरेलू मामला है। गरीब परिवार अमीर परिवार के घर के कलेश में कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बिजली का बिल 20,000 रुपए आता है और पैसे न होने की वजह से विशाखा और शांति बिल नहीं भर पाती, जिस वजह से लाइट वाला आकर लाइट कट करके चला जाता है। माँ जी, लाइट वाला लाइट काट कर चला गया। घर में कितनी ठंड लग रही है, हीटर भी नहीं चल सकता, अब तो पानी भी ठंडा है, बर्तन कौन धोएगा? बहू, तुझे हीटर और लाइट की पड़ी है, ये ठंड की वजह से मेरी जान जा रही है। तू जानती है ना मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है। शांति को ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं, जिससे पूरे दिन हीटर चलाकर बैठा करती थी, पर घर में लाइट न होने की वजह से हीटर नहीं चला पाती और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर विशाखा के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर को बुलाकर अपनी सास का इलाज करवा सके। माँ जी, होश में आइए, क्या हुआ आपको? गौरव जी भी नहीं है घर में, अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है, किससे मदद मांगू? हाँ, नीचे निशा से मदद मांग लेती हूँ। जब विशाखा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और वो मदद मांगने के लिए नीचे निशा के पास जाती है। निशा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी कभी मदद नहीं करी, पर इस समय मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सास ठंड की वजह से बेहोश हो गई है, लगता है उन्हें निमोनिया हो गया है। मेरे घर में भी लाइट नहीं है, घर का सारा काम पड़ा हुआ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं। मालिक ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूंगी। चलिए हम ऊपर चलते हैं। इतना बोलकर निशा ऊपर जाती है और छत पर जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसमें वो गर्म पानी करती है और उस गर्म पानी में घर के गंदे कपड़े बर्तन धोती है और शांति को सीढ़ियों से उतारकर नीचे अपने बेसमेंट घर में लाती है और आग के पास बैठने को कहती है। मालकिन, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और कभी भी हमारी जरूरत हो तो बेझिझक आप हमसे मदद ले सकती हैं। आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। बहू, तू राजू और गोलू दोनों को खाने के लिए दे दे, बच्चे भूखे होंगे। और आप सब फिक्र मत कीजिए, मैंने मालिक से बात की है, अब उनका गुस्सा शांत है, वो आज शाम तक घर आ जाएंगे। इस तरह रवि और उसका परिवार विशाखा के परिवार की मदद करता है और विशाखा का पूरा परिवार एक दिन तक नीचे गरीब परिवार के साथ रहता है। और शाम को जब गौरव घर आता है तो विशाखा और शांति उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। बेटा, माफ कर दे, तू सही था, हमने तेरी कभी कद्र नहीं करी। अब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी और जितने पैसे हैं उसी में घर चलाने की कोशिश करूंगी, चाहे आप दिन का 1,000 रुपए कमाए या 10,000। गौरव भी अपने घर वालों को माफ कर देता है और कुछ देर बाद अमीर परिवार ऊपर अपने घर में जाते हैं, जहां गौरव सबसे पहले बिल भरता है और अगले ही दिन उसके घर में लाइट आ जाती है। इस तरह एक बार फिर 100 रुपए कमाने वाला गरीब परिवार नीचे और 10,000 कमाने वाला अमीर परिवार ऊपर हंसी खुशी रहता है।